आज प्रबुद्ध भारती के राष्ट्रीय संयोजक मिसाइल इंजीनियर पूर्व सैनिक विजय कश्यप ने बेतिया के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पिछड़ों की भागीदारी, फरसीमन तथा नगर निगम विषयक सुविधाओं एवं टैक्सेशन के संबंध में बोलते हुए प्रदेश सरकार पर संविधान प्रदत्त कार्यपालिका में पिछड़ों के अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया। देश के 60% पिछड़ों को कार्यपालिका में भागीदारी नहीं होने की साजिश का भी आरोप लगाया। साथ ही बेतिया प्रखंड के 6 पंचायतों को जो शुद्ध रूप से देश के लिए अनाज उपजाने का कार्य करते हैं, जिनका नाम नगर निगम में आने का कोई औचित्य नहीं था, उन पर निगम के बेतहाशा लागू किए जाने वाले टैक्सों से निजात दिलाने तथा शहरी क्षेत्र के कमजोर वर्ग की सुविधाओं देने के संबंध में वकालत की। नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 की जानकारी नगर निगम की आम जनता को नहीं देने तथा टैक्सेशन संबंध में आने वाले टैक्स में वृद्धि की जानकारी नहीं देने के साथ ही सुविधाएं क्या क्या मुहैया होंगी, इसके बारे में नगर निगम को अनजाने में रखकर नगर निगम तथा जिला प्रशासन द्वारा आम जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। से खेद प्रकट करते हुए कहना चाहूँगा कि प्रेस क्लब जो प्रेस के लिए बना हुआ है वो उसको तत्काल हैंडओवर किया जाए। हम जैसे आम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कोई जगह नहीं है और मजबूरन हम लोगों को दूसरों को सहयोग से कंट्रीब्यूशन से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी होटल में करनी पड़ रही है। तत्काल प्रेस क्लब को प्रेस के हवाले किया जाए। दूसरा, मैं जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि प्रेस के लोग लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं, इसलिए इनके 10-10 लाख रुपए की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रशासन के द्वारा दी जाने की बात सुनिश्चित की जाए। और अगर प्रशासन ये करने में असहाय रहा, आर्थिक वित्तीय कोई संकट रहा, तो मैं ये वादा करता हूँ, वादा नहीं 100 रुपये के स्टैम्प पर मैं जो भी घोषणाएं करूँगा, जो बात करूँगा, लिख के दावे के साथ कहूँगा, तो मैं ये वादा नहीं संकल्प कर रहा हूँ कि चुनाव के बाद सभी लोकतंत्र के प्रहरियों का और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का जो समाज के लिए और लोकतंत्र के काम करते हैं, 10-10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस उनको प्रशासन के द्वारा मुहैया की जाएगी। बेतिया को ये अभ्यास है देश की आज़ादी की लड़ाई में 1971 से लेकर 74 तक जो जंग छेड़ी, उस लड़ाई में बेतिया हमेशा आगे रहा है। आम जनता के द्वारा महापौर का चुनाव भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए एक रास्ता बना है। लोकतंत्र के प्रहरियों के साथ आम जनता भी लोकतंत्र की रक्षक है और इस बार आम जनता अपने बेतिया के भविष्य के लिए, बेतिया के लिए स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए अपने हितों का पूरा इस्तेमाल करेगी। अपने सूझबूझ और अपने भविष्य के हिसाब से, अपने बच्चों के भविष्य के हिसाब से आम आदमी को आम अधिकार प्राप्त हो और जो एडल्ट फ्रेंचाइजी मतदाता का अधिकार जो भारत को प्राप्त हुआ है उसका पूरा सदुपयोग करेगा। ये ही इस बार विशेष देनी पड़ेगी। उस टैक्सेशन को भी जाने और बेतिया नगर निगम क्या सुविधा मुहैया करेगा। जैसे कि देखने में आता है बानू छापर में एक सफाई के लिए गाड़ी जाती है, लेकिन उस सफाई कर्मियों के लिए पास ना तो 5 टोकरी होती है और ना तो झाड़ू होता है। सुनने में आता है कि 2 साल से बेतिया नगर निगम का जो फिनेंशियल पावर है वो किन्हीं बड़े लोगों ने सीज करा दिया है। आज 5 फावड़े खरीदने तक का नगर आयुक्त के पास पैसा नहीं है। हम लोग इस परेशानी के पिछले 2 साल से बेतिया की जनता झेल रही है। पैसा होने के बावजूद भी वो जनता के काम नहीं आ रहा है, सफाई के काम नहीं हो पा रहा है। उपकरणों का अभाव में बेतिया नगर निगम निश्चित अगले बाढ़ में डूबेगा। इस आशंका से हम लोग चिंतित हैं। इसके लिए प्रशासन को जागरूकता अभियान प्रबुद्ध भारती के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके तहत हम लोगों ने ये तय किया है, 4 बिंदुओं को तय किया है कि हम मतदाता को जागरूक करेंगे। पहला बात की अरबों रुपये की जो हॉर्स ट्रेडिंग होती थी उससे पीएमओ ने और सर्वोच्च न्यायालय ने हमको बचाया है और हमारे ही पैसे बेतिया में जो लोग भी रहते हैं, चाहे कोई मारवाड़ से आया हो, चाहे कोई राजगढ़ से आया हो, वो सारा पैसा बेतिया का है। बेतिया का पैसा सट्टेबाजी में ना लगे, बेतिया का पैसा खरीद फरोख्त में ना लगे, इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो एक हमें अवसर दिया है कि आम आदमी के द्वारा 5 सालों के लिए महापौर चुना जाएगा। इस पर आम आदमी तैयार रहे, किसी तरह के प्रलोभन में, किसी तरह के जातीय उन्माद में ना आए और राष्ट्रहित, बेतिया हित सर्वोपरि हो। ये मतदाता के नाते उसका देशभक्ति का तकाजा है। इस बात के लिए उसको जागरूक कर रहे हैं।
पोस्टर अभी तक क्लियर नहीं होना सारे मतदाताओं को और सारे भावी प्रतिनिधियों को गुमराह करने वाली बात है। हाँ, अगर जनरल सीट होती है, हम पिछड़ा होने के बावजूद भी हमको किसी तरह का कोई संवैधानिक दायित्वों के हिसाब से, संवैधानिक अधिकारों के हिसाब से हमें कोई भागीदारी के लिए हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। फिर भी अगर सीट जनरल होती है तो मैं आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में इस चुनाव में और बेतिया के भाग्य भविष्य के लिए मैं जरूर मैदान में। भारतीय संविधान ने सारे देश के विकास में जो भागीदारी देने का एक तरीका निर्धारित किया था कि देश की 100% जनता देश के 100% विकास में बराबर की भागीदार हो। आज बिहार सरकार ने इस देश की 60% आबादी को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करते हुए बेतिया नगर निगम का चुनाव कराने का एक फैसला लिया है। इसके विरोध स्वरूप और प्रशासन को इस पर संज्ञान लेने के लिए, चुनाव आयोग को इस पर कॉग्निजेंस लेने के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। आप सबको जानकारी है 1917 में भास्कर राव यादव और भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के साहू जी महाराज के प्रेरणा से वायसराय को जो उन लोगों ने प्रतिनिधिमंडल दिया था, उसका परिणाम हुआ कि 1917 में भारत में इंग्लैंड से साउथ बोरो कमीशन आता है। साउथ बोरो कमीशन का विरोध होने के कारण से 1928 में दोबारा साइमन कमीशन को भेजा जाता है कि देश की भागीदारी में किस तरह से 100% लोगों की भागीदारी हो। पहले विधिमंडल का जो गठन होता था उसमें मात्र इस देश के 3% जो तथाकथित संपन्न लोग कहले जाते थे, उन्हीं लोगों के द्वारा विधिमंडल यानी एक तरह से कानून का निर्माण होता था और 97% लोगों के ऊपर 3% के द्वारा बनाए हुए कानूनों से शासन किया जाता था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को बनने के बाद यह देश ने तय किया और उसके प्रयासों की कड़ी में साइमन कमीशन का विरोध होने के बाद गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाई जाती है 1930, 31, 32 में और अंत में भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को सफलता मिलती है। देश की 100% आबादी की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है आज़ादी के पहले। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने जिस बात को महसूस किया कि इस देश में पिछड़े भी देश के नवनिर्माण और भागीदारी में, उसके भविष्य में उतने ही योगदार हैं। आपको पता है कि एक पिछड़ों का बेटा, एक इस भारत का लाल डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसको पढ़ने नहीं दिया गया, आज इस देश की और दुनिया की समझदारी है कि 194 देशों ने इस बार 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया है। तो जिसको पढ़ने नहीं दिया गया, दुनिया आज उसको पढ़ रही है। जिन पर अभावों का प्रभाव नहीं रहा, उन्होंने अभावों पर अपना प्रभाव डालते हुए और सारी दुनिया पर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया। आज उन्हीं पिछड़ों को 60% पिछड़ों के उनके हकों से नगर निगम के चुनाव में उनकी कोई भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं रहेगी। इस प्रकार का कानून बनाकर और चुनाव कराने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। यह सीधे सीधे पिछड़ों के साथ अन्याय है, धोखाधड़ी। दूसरा जो मुद्दा है मेरा, वो है कि 1 लाख की तकरीबन आबादी जो नगर निगम में जोड़ी गई है, वो बेतिया प्रखंड के 6 ब्लॉक हैं जहां शुद्ध रूप से खेती पर आधारित जीवन जन आधारित है। लेकिन 1 लाख लोगों को जबरन निगम के टैक्सों की बोझ तले दाबा जा रहा है, कुचला जा रहा है। सुविधा के नाम पर क्या होगा वो सारी दुनिया को पता है। तीसरी बात कि उन 1 लाख लोगों को, 1 लाख की आबादी को, वोटर्स को, मेरा कहना है कि अगर नगर निगम के अंदर रखा भी जाता है तो उनको सारी सुविधाएं दी जाएं और उनके जो पहले हक बहाल थे वो सारे ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधाएं और हक उनको कृषि से संबंधित उनको तथावत बहाल रखे जाएं। तीसरी जो बात है कि नगर निगम तानाशाह की तरह नगर निगम की 2,37,000 जनता को नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 क्या है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और नगर आयुक्त और जिलाधिकारी महोदय ने पूरे 2,37,000 आबादी को गुमराह करते हुए, धोखे में रखते हुए, अनजाने में रखते हुए, उसको अनपढ़ और गंवार बनाए रखते हुए और नगर निगम के चुनाव कराने के लिए तैयार है। बुलडोजर चलने को तैयार है। लेकिन आम जनता इतनी देशभक्त है
कि मोदी जी के द्वारा, पीएमओ के द्वारा आम जनता मेयर पद का चुनाव करेगा, महापौर का चुनाव करेगा, इस बात की रास्ता निर्धारित करने के बावजूद भी आम जनता को यह मौका नहीं दिया जा रहा है और अरबपति लोग अपने पैसों के बल पर आम आदमी के ऊपर पैसों का प्रभाव से उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग और जिलाधिकारी महोदय से मेरा आग्रह है कि इस पर संज्ञान लें और अगर आम आदमी के द्वारा महापौर का चुनाव होना है तो आम आदमी के लेवल पर ही चुनाव होना चाहिए। सबको सुविधाएं बराबर दी जानी चाहिए। जैसे चुनाव में खर्च का प्रावधान 40 लाख का किया गया महापौर के लिए, तो 40 लाख से पहले ही लोगों ने करोड़ों रुपये जिन्होंने खर्च कर दिया, उस पर क्या चुनाव आयोग और रिटर्निंग अफसर ने संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आम आदमी को, आम आदमी के हितों के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मेरा कहना है कि जिलाधिकारी महोदय ने इस पर तत्काल संज्ञान लेकर ये बड़े बड़े होर्डिंग और कमर्शियल होर्डिंग्स पर जिन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं उस पर संज्ञान लेते हुए उस पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश जारी होना चाहिए। और अंत में जो नगर निगम की सुविधाएं हैं उसकी जानकारी आम आदमी को हो, आम आदमी अवगत हो और आम आदमी लोकतंत्र की रक्षा में अपने कर्तव्यों के साथ अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल कर सके, उसको व्यवहार में ला सके। इतनी बात आज की प्रेस वार्ता में मैं बताना चाहूँगा। बाकी आप लोगों को कुछ सवाल और कोई जानकारी चाहिए तो विधिवत हमारे प्रदीप श्रीवास्तव हैं, हमारे हरशंकर राम जी हैं, हमारे मुन्ना बाबू हैं, ये लोग जानकारी और हमारे शहर के प्रतिष्ठित हम लोगों के किसानों के जो अगुआ हैं डॉक्टर विजय उपस्थित हैं, प्रबुद्ध भारती के आप गार्जियन हैं, संरक्षक हैं। आप लोगों के सवालों के जवाब हम देने के लिए तैयार। आप बेतिया नगर